हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग मेमो या मेमोरेंडम लिखना सीखेंगे। आपके एग्जाम्स में मेमो या मेमोरेंडम लिखना आता है, मीन्स क्वेश्चंस आते हैं इससे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझें कि मेमो या मेमोरेंडम होता क्या है। तो मेमोरेंडम इज अ शॉर्ट रिटन मैसेज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज और स्टाफ। मीन्स आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को और स्टाफ को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को और स्टाफ को अगर किसी पॉलिसी के बारे में बताना है, अगर इंस्ट्रक्शन देना है या इंफॉर्मेशन देना है, तो आप एक मेमो निकाल करके यहाँ आप एम्प्लॉयज और स्टाफ को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और पॉलिसीज बता सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मेनली यूज क्या है इसका। इट इज मेनली यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसका यूज इंटरनल कम्युनिकेशन इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे स्कूल के, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मीन्स अगर आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कोई स्टाफ है, कोई एम्प्लॉय है, या फिर आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं स्कूल में, या आप अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या पॉलिसी के बारे में बताना है, तो आप एक मेमो लिख के आप उसको बता सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेमो की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ अ मेमो। तो रिटेन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑफिस, स्कूल और कंपनी में, ऑफिस के अंदर या स्कूल में या कंपनी के अंदर आप अपने स्टाफ या एम्प्लॉयज को लिखते हैं। वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यूजेस सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, नो ग्रीटिंग लाइक डियर सर और मैडम। मीन्स ग्रीटिंग का यूज नहीं होता है, जैसे डियर सर या मैडम हम लोग लेटर में करते हैं। फिर रिटन इन अ बॉक्स फॉर्मेट में इसे लिखा जाता है। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे। अब अगर हम लोग मेमोरेंडम या मेमो का फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लेनी है और बॉक्स के ही अंदर सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू रिसीवर्स नेम और डेजिग्नेशन। मीन्स आप किसे लिख रहे हैं और उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसके पद का नाम क्या है, या आप किसे लिख रहे हैं उसका नाम। उसके बाद फ्रॉम सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन, अगर कौन लिख रहा है, मीन्स आप लिख रहे हैं तो आपका क्या नाम है और आप किस पोस्ट पे हो। फिर डेट आपको इसी फॉर्मेट में देना है। फिर सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि मेन पर्पस ऑफ द मेमो, आप मेमो क्यों लिख रहे हैं उसका मेन पर्पस होना चाहिए। मेमो आप किस चीज के ऊपर लिख रहे हैं वो आपका मेन पर्पस होना चाहिए। बॉडी ऑफ द मेमो में हम लोग देखेंगे कि 3 पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेट द पर्पस डायरेक्टली, आपके मेमो लिखने का रीजन क्या है डायरेक्ट बताइए। एक्सप्लेनेशन सेकंड पॉइंट में, मेंशन इशू और डिटेल्स क्लियरली, आप अपना इशू और डिटेल्स, इशू मेंशन कीजिए या डिटेल मेंशन कीजिए। उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ। अब जब अगर आपने उस पर मेमो किया है या मेमो लिखा है तो आपने उसमें क्या सुधार, अगर आपने मान लीजिए वार्निंग मेमो लिखा है कि अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय अगर आप मिसबिहेव कर रहा है या कुछ उसे कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं तो उसके बाद आप लिखिएगा कि ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए एट द डेडलाइन टाइम से पहले आप लोगों का ये काम होना चाहिए। मींस व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप जूम मीटिंग से, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में सारी चीजें जूम मीटिंग से होने लगी, तो इसके अगर मेमो हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे जूम मीटिंग से ये सारी चीजें होंगी, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अपना रजिस्टर करवा ले नाम, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ। उसके बाद सिग्नेचर या नेम, फिर डेजिग्नेशन। अगर आप मेमो का, तो अब आप लोग मेमो का फॉर्मेट देख चुके हैं। सबसे पहले हमें रिसीवर्स नेम लिखना है, फिर सेंडर्स नेम लिखना है, डेट लिखना है, सब्जेक्ट, बॉडी लिखना है। बॉडी में हम लोग 3 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख सकते हैं, फिर सिग्नेचर और नेम, डेजिग्नेशन। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन लेंगे जिसका हम लोग पूरा ये मेमो लिख के देखेंगे कि क्या होता है, कैसे लिखना है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि राइट अ मेमोरेंडम टू योर एम्प्लॉय वार्निंग हिम अबाउट हिज पुअर परफॉर्मेंस। मींस एम्प्लॉय को वार्न करना है उसके पुअर परफॉर्मेंस को लेकर के। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लेनी है, उसमें कैपिटल में, मिडिल में, उसमें कैपिटल में मेमोरेंडम लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था कि टू और फिर रिसीवर्स नेम, जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। टू मिस्टर राकेश कुमार सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप लिख रहे हैं, मिस्टर राकेश कुमार उसका नाम है। फिर फ्रॉम मींस सेंडर्स नेम, कौन लिख रहा है, तो मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर लिख रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव को। मींस टू में हम लोग रिसीवर्स नेम लिख रहे थे और फ्रॉम में सेंडर्स नेम। फिर डेट में 31 अगस्त 2025। फिर सब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर पुअर परफॉर्मेंस, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वार्निंग हिम अबाउट हिज
पुअर परफॉर्मेंस, तो यहाँ हमें लिखना है स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर पुअर परफॉर्मेंस। अब हमें बॉडी में लिखना है, तो बॉडी में हम लोग पर्पस डायरेक्टली लिखेंगे कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट योर वर्क परफॉर्मेंस हैज बीन कंसिस्टेंटली अनसैटिस्फैक्टरी, deadlines are not being met, and your lack of dedication is affecting the department's productivity. अब हमें ये लिखना है कि what is expected now. You are hereby issued a strict warning to improve your performance immediately. Any further negligence will lead to disciplinary action including possible termination. अगर आप इसके बाद भी अगर आप में नेग्लिजेंस दिखा तो यहाँ आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, पॉसिबल टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब हमें अपना नाम, मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट, मीन्स हमें लिखना है डेजिग्नेशन और नेम। तो हमें इस ढंग से, जैसे 2 में हम लोगों ने रिसीवर्स नेम लिखा, फ्रॉम में सेंडर्स नेम, डेट का फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं कि इसी ढंग से लिखना है, या हमें लिखना है अगस्त 31 और 2020। यहाँ हमें एक कोमा देना है, यहाँ कोमा नहीं देना है। फिर सब्जेक्ट में हम लोग डायरेक्ट पर्पस लिखेंगे। फिर हमें बॉडी में इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, मेन कंटेंट, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, मींस व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ। अब हम ये जो लिख रहा है सेंडर, वो रिसीवर से अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, फिर अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने मेमो का फॉर्मेट देखा, मेमो के एग्जांपल देखे, और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वार्निंग ही लिखा जाएगा मेमोरेंडम में। अगर हम लोगों ने मेमो में देखा था कि आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनी पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मेमो का फॉर्मेट देखा, मेमो लिखना देखा, मेमो लिख के देखा, एग्जाम्पल्स भी देखे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आगे की क्लास में। तब तक अगर आपने इस हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।